सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। धूमधाम के साथ मनाया गया श्री काशी विश्वनाथ धाम का दूसरा वर्षगांठ। वेद पारायण से लेकर दीपदान तक का हुआ आयोजन। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण दिवस पर मैदागिन से निकली भव्य शोभा यात्रा। सनातन संस्कृति के प्रतीक विश्वनाथ कॉरिडोर की उतारी गई आरती। गंगाधर से विश्वनाथ दरबार तक नमामि गंगे ने किया शिवार्चन। और चंदौली में पीपीपी मॉडल में बन रहे औद्योगिक पार्क का हुआ निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम के दूसरे लोकार्पण उत्सव के अवसर पर भव्य आयोजन किए गए। श्री काशी विश्वनाथ धाम के दूसरे वार्षिक उत्सव के अवसर पर बुधवार को धाम को भव्य तरीके से सजाया गया। इस दौरान पूरे दिन विविध धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न हुए। शाम के वक्त कॉरिडोर में 15,000 दिए जलाए गए। दियों की रोशनी से बाबा की अंगनाई जगमगा उठी। इससे काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता और बढ़ गई। वार्षिकोत्सव के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुबह से ही विविध तरह के आयोजनों का क्रम शुरू हो गया। सुबह के वक्त वेद पारायण, हवन पूजन व रुद्राभिषेक किया गया। वहीं भक्तों में बाबा का प्रसाद बटा। दोपहर में भव्य शिव बारात की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। शाम के वक्त कॉरिडोर को दियों से जगमग किया गया। शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा समेत अन्य ने दीपक जलाए। कॉरिडोर में 15,000 दीपक जलाए गए। एक साथ जले दियों की रोशनी से धाम जगमगा उठा। अभिभूत है प्रत्येक काशीवासी, प्रत्येक शिव भक्त पूरे वैश्विक स्तर पर जहाँ भी जो भी शिव भक्त है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया श्री विश्वनाथ धाम के निर्माण का और संकल्प को पूरा किया। आज ही के दिन लोकार्पण हुआ। पूरा काशी उत्साह में है, उल्लास में है। काशीवासी, विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ी भव्य शोभा यात्रा भी काशी के विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मिलकर के निकाला जाएगा। यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और इन 2 सालों में काशी के आर्थिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है। रोजगार लाखों की संख्या में सृजित हुए हैं और पूरा काशी उत्साहित है, कृतज्ञ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए और प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। इसके पूर्व दिव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम के वर्षगांठ पर मंदिर परिसर की फूलों से भव्य सजावट की गई। भोर में मंगला आरती के साथ ही बाबा के दर्शन पूजन का क्रम शुरू हो गया। वहीं वेदों का पारायण, महारुद्राभिषेक व हवन पूजन आदि किए गए। इसके बाद भक्तों में प्रसाद वितरित हुआ। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल ने डमरू वादन किया और शंखनाद हुआ। बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण दिवस पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण दिवस पर बुधवार को मैदागिन से 12 बजे दोपहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। काशी के आम जनों ने लोक महोत्सव के रूप में शोभा यात्रा को स्मरणीय बना दिया। शोभा यात्रा में चंद्रयान के मॉडल की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इसकी भी झांकी आकर्षण का केंद्र रही। प्रशासन ने भरपूर सुरक्षा व्यवस्था किया था। विभिन्न संस्थाओं द्वारा मार्ग में जगह जगह शोभा यात्रा के स्वागत की तैयारी थी। अनेक संत महात्मा, गणमान्य नागरिक शोभा यात्रा में आगे बग्घी पर सवार थे। शोभा यात्रा को दोपहर 12:15 बजे नीलकंठ तिवारी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर शिव बारात समिति के संरक्षक उमेश कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। काशी शिव की है, शोभा यात्रा शिवमय हो गई थी। अनेकों पूज्य देवताओं की झांकी शोभा यात्रा में शामिल थी। परंपरागत ढंग से बैंड, ढोल इत्यादि शामिल थे। भारी संख्या में नारी शक्ति महिलाएं शोभा यात्रा में शामिल थी। शिव बारात समिति के अध्यक्ष जगदम्बा तुलसियान एवं मंत्री दिलीप सिंह महीनों की मेहनत से शोभा यात्रा की सुंदरता को 4 चांद लगाने में सफल रहे। कुछ समय के लिए भोलेनाथ जी की नगरी ठहर गई थी। जगह जगह विभिन्न संस्थाओं के द्वारा शोभा यात्रा की अगवानी व स्वागत किया जा रहा था। खेलो इंडिया, बढ़ेगा इंडिया की झांकी आकर्षित कर रही थी। 9 दुर्गा के स्वरूप 9 देवियां विशेष आकर्षण का केंद्र थी। पंढरपुर से आए 12 फुट के हनुमान जी 8 लंगूरों के साथ शोभा यात्रा में शामिल थे। नर मुंड लटकाए अपने साथियों के साथ मनमौजी जी भस्म उड़ाते हुए काशी को शिवमय बना दे रहे थे। भगवान भोलेनाथ जी का विशाल शिवलिंग कसेरा समाज द्वारा गाड़ी पर प्रसाद वितरण करते हुए चल रहा था। शिव बारात दशाश्वमेध स्थित चितरंजन पार्क पहुंचने पर
दशाश्वमेध व्यापार मंडल व मारवाड़ी समाज के द्वारा शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सुरेश तुलसियान, पुरुषोत्तम जालान, मंटू प्रदीप तुलसियान, महेश माहेश्वरी, सुमित सराफ, संजय केशरी, वेदमूर्ति शास्त्री, भगवान दास जाजानी, विनय यादव, राजू आर्य, राजू बाजोरिया, अशोक जायसवाल, केडी मिश्रा आदि लोग शामिल थे। देखिए काशी जो है उत्सव का शहर है, मौज मस्ती का शहर है। यहाँ का जो प्राचीन है जो गायब हो रहा है उसको बचाने बनाने का भी प्रयास है। ये परंपरा तो इस वर्ष 3रा वर्ष है। ये हो रही है और जो लगा हो जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को 2 साल पूरे होने पर नमामि गंगे ने गंगा द्वार पर भव्य कॉरिडोर की आरती उतारी। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के 2 साल पूरे होने पर नमामि गंगे ने महर्षि योगी विद्याश्रम के वेद पाठी बटुकों के साथ गंगा द्वार पर भव्य कॉरिडोर की आरती उतारी। नमामि गंगे टीम ने ललिता घाट स्थित भव्य गंगा द्वार से श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर तक शिवार्चन यात्रा निकाली। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला की अगुवाई में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया। भगवान शिव शंकर के प्रतिरूप संग ढोलक, झाज, मजीरों के ताल पर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष से काशी विश्वनाथ धाम गूंज उठा। डमरुओं की गड़गड़ाहट के बीच माथे पर भस्म की त्रिपुंड लगाए ओम अंकित भगवा ध्वज, बटुकों के शंखनाद ने काशी के कंकड़ कंकड़ में शंकर होने का सुखद एहसास किया। नमामि गंगे टीम ने गंगा द्वार पर स्वच्छता अभियान भी चलाया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि काशी में प्रवेश करते ही व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से यहाँ आते ही अलौकिक ऊर्जा हमारी अंतरात्मा को जागृत कर देती है। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ धाम का परिसर सिर्फ एक भव्य इमारत नहीं है, यह हमारे भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यह हमारी आध्यात्मिक आत्मा का प्रतीक है। यह भारत की प्राचीनता, परंपरा, भारत की ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, अनूप जोशी, संजय गुप्ता, मोहित पांडे, शांतनु मिश्रा व महर्षि योगी विद्याश्रम सिद्धेश्वरी के बटुक शामिल थे। काशी विश्वनाथ धाम के द्वितीय वर्षगांठ पर 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नमामि गंगे ने श्री महर्षि योगी वेद पाठी जो हमारे बटुकों के साथ मिलकर यहाँ काशी विश्वनाथ धाम से बाबा की आरती उतारी है, माँ गंगा का पूजन किया है और इस कामना से किया है कि हमारा भारतवर्ष निरंतर तरक्की की ओर अग्रसर होता रहे। मुगलसराय चकिया मार्ग स्थित चंदाइत में पीपीपी मॉडल पर 50 एकड़ में औद्योगिक पार्क का निर्माण होने जा रहा है। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज 2 से मात्र 12 किलोमीटर दूर मुगलसराय चकिया मार्ग पर स्थित चंदाइत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर 50 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनने जा रहा है। इसके लिए सारी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है व लगभग 25 एकड़ भूमि क्रय भी किया जा चुका है। किसानों के धान कटने के उपरांत बाकी का भी अधिग्रहण किया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी अभय कुमार पांडे व उप जिलाधिकारी विराग पांडे आज प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के निरीक्षण हेतु पहुंचे व क्षेत्र में हो रहे प्रगति का जायजा लिया। यह औद्योगिक पार्क प्लेस प्रोमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन योजना से बनेगा। जिलाधिकारी चंदौली के दिशा निर्देश व मार्गदर्शन में इस पार्क को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। इस पार्क में सभी सुविधाएं होंगी। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य बताते हैं कि चंदाइत में औद्योगिक विकास के लिए पीपीपी मॉडल पर 187 एकड़ भूमि की खरीद की जा रही है। इसमें प्रथम फेज में 50 एकड़ भूमि पर प्लेस योजना के तहत औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, जबकि बाकी भूमि को एमएसएमई योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इस औद्योगिक पार्क को विकसित गोविंद केजरीवाल, शशांक केजरीवाल व रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य द्वारा किया जा रहा है। इस पार्क के सभी भवन व अन्य मूलभूत सुविधाएं आधुनिक होंगी। हर फैक्ट्री के गेट पर फायर फाइटिंग सिस्टम होगा। इसके साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ईपीटी होगा। इस माध्यम से कंपनियों से निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्ट जल शुद्ध होकर निकलेगा। इस पार्क में 10 MVA का पावर हाउस भी होगा। सीसी रोड, ड्रेनेज व्यवस्था, पार्किंग, ग्रीनरी आदि की सुविधा रहेगी। भट्टाचार्य ने बताया कि प्लेस योजना के तहत देश से 50 एकड़ तक भूमि पर औद्योगिक पार्क बनाने पर सरकार की ओर से स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट है। पार्क के बाहर सरकार सड़क बनाएगी। प्लेस के तहत मिलने वाली सरकारी राशि से सड़क, पानी, बिजली, नाली और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं को कराया जा सकता है। प्रदेश सरकार के उच्चाधिकारी द्वारा बराबर दिशा निर्देश दिया जा रहा है। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सांसद रोजगार मेला के अंतर्गत 10,000 से अधिक युवक युवतियों को ऑफर लेटर देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। सांसद रोजगार मेला में ऑफर लेटर पाते ही बेरोजगार युवक युवतियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सांसद रोजगार मेले का आयोजन मंगलवार को ITI करौंदी परिसर में आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक युवक युवतियों को ऑफर लेटर देकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। ऑफर लेटर पाने के बाद बेरोजगार युवक युवतियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बताते चले कि सांसद रोजगार मेला जिले में गत 9 एवं 12 दिसंबर को आयोजित किया गया। सांसद रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के सदस्य अनिल अग्रवाल ने प्रतिभाग किया और युवक युवतियों सहित उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए आज पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रही है, उसमें उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ऐसा कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी के सांसद भी हैं, उनके नेतृत्व में भारत विकास की एक बहुत बड़ी यात्रा पर है और उसके अब धीरे धीरे परिणाम भी देखने लगे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी तो देश में एक निराशा का माहौल था और देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 10वें नंबर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, जो जल्द ही विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगी। राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग इन्वेस्टर्स समिट होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में विदेशी इन्वेस्टर्स भारत में आ रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश में उनका बहुत बड़ा रुख है। वे यहाँ अपनी फैक्ट्री उद्योग लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। आज भारी संख्या में कंपनियों के पास रोजगार है। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं था, किंतु कंपनियों के अपेक्षानुसार बच्चे नहीं मिलते थे और बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता था। लेकिन इस गैप को सरकार ने बच्चों का स्किल डेवलपमेंट कर पाटा और वर्तमान समय में कंपनियों की अपेक्षानुसार भारी संख्या में बच्चे मिल रहे हैं और बच्चों को उनकी अपेक्षानुसार रोजगार मुहैया कराई जा रही है। सांसद रोजगार मेले में MLC अश्विनी त्यागी, पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, विभिन्न कंपनियों सहित अन्य विभागीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सांसद रोजगार मेले में कुल 318 कंपनियों के साथ ही कुल 20,587 लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से कुल 11,707 लाभार्थी सेवा योजित हुए। रोजगार मेले में सर्वाधिक रोजगार देने वाली कंपनी सनराइज प्लेसमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा की रही, जिसने 427 लोगों को प्लेसमेंट सर्विस दी। चिकित्सकीय प्रमाणीकरण मृत्यु के कारणों को दर्ज करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जन्म मृत्यु पंजीयन कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सीय प्रमाणीकरण MCCD मृत्यु के कारणों को दर्ज करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डॉक्टर संदीप चौधरी की अध्यक्षता में यह प्रशिक्षण 5 दिवसों में संचालित किया जा रहा है, जिसमें शनिवार तक जनपद के समस्त चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि जीवन का आखिरी सच मृत्यु होने पर जारी होने वाले प्रारूप में मृत्यु का स्पष्ट कारण चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से अंकित करना है। राज्य में लागू मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाणीकरण का सही तरीके से अंकन किए जाने का निर्देश दिया गया है, जिसका समस्त चिकित्सा अधिकारियों को अनुपालन करना चाहिए। मृत्यु के कारणों का विवरण मृत्यु की ओर ले जाने वाली घटनाओं के क्रम के साथ ही प्रत्येक स्थिति की शुरुआत और मृत्यु के बीच के समय अंतराल को दर्शाता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो चिकित्सकीय प्रमाणकर्ता को मृत्यु का कारण निर्धारित करना होता है और प्रारूप पर इसकी सटीक रिपोर्ट देनी होगी। मृत्यु को कौन प्रमाणित कर सकता है, इसके लिए दिशा निर्देश क्षेत्राधिकार के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रमाणनकर्ता आमतौर पर एक चिकित्सक या चिकित्सा परीक्षक होता है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आकाश आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बुरहानुद्दीन और फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर कमलेश कुमार के द्वारा चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में करीब 60 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। नगरीय व ब्लॉक स्तरीय CHC, PSC, जिला स्तरीय चिकित्सालय DDO पांडेपुर, LBS रामनगर व जिला महिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया जा रहा है। इस मौके पर ACMO व नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश प्रसाद, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यतीश भुवन पाठक और जन्म मृत्यु पंजीयन कार्यक्रम के जिला डाटा प्रोसेस असिस्टेंट प्रणव तिवारी ने भी चिकित्सा अधिकारियों को कई टिप्स दिए।
महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस को भाषा उत्सव के रूप में स्कूलों में मनाए जाने संबंधित सर्कुलर सीबीएसई द्वारा जारी किए जाने से इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के डॉक्टर सुमन कुमार मिश्रा ने हर्ष व्यक्त किया। लंका नगवा स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्रा ने बुधवार को अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि सीबीएसई द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस के अवसर पर सीबीएसई द्वारा संचालित विद्यालयों में भाषा उत्सव जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में बता दूं कि इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में भाषा उत्सव जैसे कार्यक्रम विगत 14 वर्षों से मनाए जा रहे हैं। हम सीबीएसई द्वारा जारी किए गए सर्कुलर से प्रोत्साहित हैं कि उन्होंने अपने गाइडलाइन में भाषा को वरीयता दिया और भाषा उत्सव जैसे कार्यक्रम विद्यालय में करने के लिए सर्कुलर जारी किया। उन्होंने बताया कि हमारे विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के अलावा जर्मन भाषा में भी भाषा उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महाकवि सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिवस को भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया जाना सुनिश्चित किया गया है, जिस बाबत सीबीएसई ने देश के समस्त विद्यालयों को एक सर्कुलर जारी किया, जिसके तहत हर विद्यालय में भाषा उत्सव जैसे कार्यक्रम को आयोजित करना अनिवार्य है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल 14 वर्षों से वृहद स्तर पर भाषा उत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। हम सीबीएसई के सर्कुलर की जारी करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। ये बड़े हर्ष का विषय है कि सीबीएसई को हमारे भाषा उत्सव करने की खबर हो सकता है पहुंच गई है। हम लोग उनके यहाँ से एक सर्कुलर आया कि हम लोगों को कुछ दिनों के बाद भाषा उत्सव का करना चाहिए फंक्शन स्कूल में। तो हम लोगों ने सीबीएसई को चिट्ठी लिख के ये भेजा है कि हम लोग तो भाषा उत्सव 14 साल से कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सीबीएसई अब हम लोगों के पहल को फॉलो कर रही। हम तो यही समझेंगे, हालांकि ऐसा नहीं, कुछ और बात हुई होगी तभी तो ये हो रहा है। लेकिन हमको बड़ी खुशी है कि जो काम वो अब करना चाहते हैं हम लोग उसको 14 साल से कर रहे हैं। तो अब की बार हम लोगों ने अपना विशेष उत्सव किया था, जर्मन लैंग्वेज में भी इंक्लूड किया हमने। संस्कृत, जर्मन, हिंदी, इंग्लिश 4 भाषाओं में हमारा उत्सव हुआ इस बार। 14 विद्यालयों से आए थे बच्चे। पातंजलि योग सूत्र के द्वारा लोगों को सिखावें कैसे आप पूजा पाठ करिए, भगवान की प्राप्ति करिए। इसमें जात पात कुछ नहीं है। तो पातंजलि योग सूत्र से हम सिखाना चाहते हैं, उसका कैलेंडर निकाल करके बनारस की जनता को, अपने बच्चों को ये हम बताना चाहते हैं कि आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं वो मेडिटेशन के द्वारा। और इसमें सब कोई मेडिटेशन कर सकता है। पातंजलि योग सूत्र सीखने के लिए हमारे पास सीरिया से एक डॉक्टर आया, वो सीख रहा हमसे। तो इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग पातंजलि योग सूत्र का कर सकते हैं। इसमें कोई धर्म का कोई भेद नहीं है कि सब लोग कंफर्टेबल होंगे इसमें। तो हम लोग बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि जात पात का विचार छोड़ दो। और अब देश देखिए नंबर 1 पहुंचने में इसको देर नहीं है, क्योंकि इतने हम लोग प्रतिभाशाली हैं भारतीय, सारी दुनिया में छाए हैं। तो ये हमको इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये पातंजलि योग सूत्र पढ़ाया जा रहा है सब स्कूलों में। आप देखिए, मैं इसकी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं अगले सेशन से। सीबीएसई को कुछ दिनों के बाद सीबीएसई को भनक मिलेगी इसकी, और वो लोग फॉलो करेंगे इंटरनेशनल हिंदू स्कूल को। इस सब जगह पातंजलि योग सूत्र हर स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। ये जात पात का भेद तभी खत्म होगा। पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से उपस्थित प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य डॉक्टर पी मधु चौधरी और उप प्रधानाचार्य कृष्ण अवतार ने सीबीएसई द्वारा भाषा उत्सव मनाए जाने के निर्णय पर हर्ष जताया। Recently, CBSE released a circular and given instruction to all the schools under CBSE board in India and abroad to conduct Bhasha Utsav, a festival of languages.
As we all know, India is the land of languages. Every child should know about different languages and their culture. So, but we want to mark that our IHS school is conducting Bhasha Utsav since last 14 years. लक्ष्मी कुंड स्थित त्रिशक्ति श्रीपीठ श्री महालक्ष्मी माता का प्रसिद्ध अन्नकूट श्रृंगार एवं स्वर्ण महालक्ष्मी मां का भव्य श्रृंगार तथा 156 भोग दर्शन शुक्रवार को किया जाएगा। लक्सा स्थित लक्ष्मी कुंड के त्रिशक्ति श्रीपीठ श्री महालक्ष्मी माता का प्रसिद्ध अन्नकूट श्रृंगार स्वर्ण महालक्ष्मी का भव्य श्रृंगार 156 भोग दर्शन 15 दिसंबर शुक्रवार को किया जाएगा। आयोजन को लेकर बुधवार को दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने बताया कि 15 दिसंबर को प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक विविध धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा। इस अवसर पर कन्हैया दुबे केडी व अमन शुक्ला का भजन संध्या आयोजित होगा, जो सायंकाल 6 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि तक चलेगा। लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित त्रिशक्ति श्री पीठ श्री महालक्ष्मी माता का अनेकानेक वर्षों से प्रचलित प्रसिद्ध वार्षिक अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव 15 दिसंबर शुक्रवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्वर्ण विग्रह का दर्शन काशीवासियों को सुलभ होता है। माँ को 156 प्रकार के व्यंजन नैवेद्य स्वरूप अर्पण किए जाएंगे। रात्रि में केडी अमन द्वारा दिव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें काशी के अनेक कलाकार अपनी प्रस्तुति माँ के श्री चरणों में देंगे। साथ में मंदिर के प्रांगण में विराजमान जीवित पुत्रिका माता, संकटा माता, शीतला माता एवं संतोषी माता आदि समस्त देव विग्रहों का आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामना से श्री श्री यंत्र पीठम समिति द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में आयोजित की जाती है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।